कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जितनी सफलता करता जाता है या सफल होता जाता है, उतनी ही जल्दी उसके शत्रु बनने लगते हैं। इसका दोष किसी को देना भी शायद गलत होगा। इसलिए आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के 4 ऐसे चमत्कारिक नीतियों के बारे में, जिससे आप अपने दुश्मन से बिना लड़े उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, चमत्कारिक नीतियों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश होने की बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखता है और इसी जलन के चलते वो सामने वाले का दुश्मन बन जाता है और हर हालत में सफल व्यक्ति को गिराने में लग जाता है। अब ऐसे शत्रुओं से कैसे बचा जाए, ये सवाल हमें सताता रहता है, जिस कारण हम अधिक परेशान रहने लगते हैं और इससे बचने के लिए उपाय सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको भारत के महान कौटिल्य कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे बातें बताने वाले हैं, जिस पर अगर आप अपने जीवन में अमल कर लेते हैं तो दुश्मनों की आपके परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ प्राचीन समय में जितनी प्रचलित और उपयोगी थी, उतनी ही आज के समय में भी। इन्होंने मानव जीवन से संबंधित हर पहलू पर अपनी नीति पेश की है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा की या मित्र की या बिजनेस की, आचार विचार तथा अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में वो अपने नीति शास्त्र में बताते आए हैं, जिसमें आज हम बताएंगे कि चाणक्य जी के द्वारा अपने शत्रुओं से कैसे निपटा जाए। इसलिए आज हम बताएंगे कि चाणक्य के द्वारा अपने शत्रुओं से निपटना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ अपनाने से आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसोगे, और अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति के द्वारा भी बचा जा सकता है। पर एक, चाणक्य कहते हैं कि हमेशा धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इसलिए व्यक्ति को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी तरीके और योजना बना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वालों का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरव भाइयों को 5 पांडवों ने ही नाश कर दिया था। इसलिए कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता। इस संसार में कई सारे लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने शत्रुओं को बर्बाद कर देंगे, नाश कर देंगे, हम अपने दुश्मनों का हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हैं, जैसे वो आपसे कभी भी शत्रुता नहीं करेगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकता है, मार नहीं सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य का जीना मरना तय कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि इस संसार का पालनहार स्वयं नारायण है। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को न देखकर दूसरे व्यक्ति के दोषों को देखता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह अपने अवगुणों को न देखकर दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने का प्रयत्न करता रहता है, और वह अपने को अपराधी ना मानकर दूसरे के अपराध और उनके दोषों को ही खोजता रहता है। और मूर्ख व्यक्ति का यह स्वभाव ही होता है कि उन्हें अपनी गलतियां कभी भी दिखाई नहीं देती। इसलिए इनके सामने आप कितना भी सही कर लो, वो आपको गलत साबित करके ही रहेंगे। इसलिए उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसके विपरीत जब आप शत्रु से घिरे हों तो चाणक्य जी के द्वारा बताई गई बातों को अपनाना चाहिए। दुश्मन चाहे एक हो या अधिक संख्या में, कभी भी घबराए नहीं। उनके समक्ष आने पर, शत्रुओं से घिरे होने पर घबराए नहीं, बल्कि उनकी हर चाल पर नजर रखें, यानी कि सतर्क रहें। और सतर्क होने से आप अपने शत्रु की हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को देखकर डरकर भाग जाता है, उसकी शक्ति खिन्न हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने शत्रु से घिरे होने पर भागे नहीं।
आचार्य चाणक्य जी के अनुसार अगर शत्रु आपके समान बलशाली है तो उसे विनय पूर्वक पराजित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का दुश्मन अधिक बलशाली हो उसे उसी की तरह व्यवहार करके पराजित कर सकते हैं और अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने से उस पर 80% विजय हासिल की जा सकती है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने शत्रु पर पहला प्रहार कभी भी स्वयं न करें। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जानबूझकर ही अपराध करता है, क्योंकि मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को बुरा समझते हुए भी उस कार्य को करता है। जिस मनुष्य के पास संयम नहीं होता वो ऐसा करता है, अर्थात जिन व्यक्तियों में संयम नहीं होता वो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। इसलिए पहले हर मनुष्य को संयम रखना चाहिए और व्यक्ति को किसी बात पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि क्रोध ही करना है तो पहले अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वह अनुचित कार्य कर बैठता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि क्रोधहीन व्यक्ति सबको अपना बना लेता है और वो अपने स्वभाव के कारण विश्व विजय बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की 4 ऐसी चमत्कारिक नीतियाँ जिससे आप अपने दुश्मन से बिना लड़े उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।